हेलो। हेलो। प्रमोद पाल जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं आशीष बोल रहा हूँ, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, आशीर्वाद है आप लोगों का। क्या लग रहा है अब शिक्षा मित्रों का क्या क्या स्थितियाँ चल रही हैं? भैया स्थिति क्या, हम लोग अपने कार्य को, अपने दायित्व को निभा रहे हैं और बेसिक में जो हमको सेवाएं मिली हैं, दायित्व मिला है, उसको निभा रहे हैं, अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। अच्छा प्रमोद भाई, ये जैसे आपके पास तो कई जिम्मेदारियां रही हैं लंबे समय से, शिक्षा मित्र संघ, और एक ही संगठन में रहे, दो में रहे? 2 संगठनों में रहा, जितेंद्र साई जी के संगठन में भी रहा और गाजी मामाला जी के संगठन में भी रहा। अच्छा। जी। तो क्या क्या जिम्मेदारी रही है आपके पास? मैं 5 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा गाजी उसमें, और जितेंद्र साई जी के उसमें 3 साल रहा, जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष रहा। अच्छा। तो ये जो तब का जो दौर था जब संगठन काफी मजबूत थे उस वक्त, तो तब में और अब में क्या लग रहा है अंतर? अंतर क्या, अब ये है, शिक्षा मित्र जो है पहले संगठित था, बहुत ज्यादा संगठित था और मजबूत था। हमारा संगठन किसी जमाने में जब हमारा संगठन सक्रिय तरीके से काम करता था तो एशिया का नंबर 1 युवा संगठन था। उसके बाद हमने सरकारों से संघर्ष किया, कई सरकारें आई गई, और संगठन का, कोई भी संगठन हो, उसका मेन दायित्व जो होता है वो संघर्ष होता है। हम लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद प्रत्येक सरकार से अनुनय विनय की और लड़ाइयाँ भी की, मतलब सरकारों से। उससे क्या आपको बेनिफिट क्या हुआ? उस संघर्ष का क्या नतीजा निकला? संघर्ष के नतीजे बहुत पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए। पॉजिटिव ये आए कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो जो है क्या कहते हैं, उसमें संघर्ष किया हम लोगों ने, तो 500 रुपये बढ़ाए गए थे मानदेय में। उसके बाद बहन मायावती जी की सरकार आई, उसमें संघर्ष किया, उन्होंने हमको प्रशिक्षण दिलाया। हम लोग बीटी में मतलब जो स्नातक थे, स्नातक के साथ साथ बहन जी की सरकार ने हमको मतलब जो है बीटीसी का प्रशिक्षण कराया, दूरस्थ बीटीसी का। अच्छा, फिर उसके बाद अखिलेश गवर्नमेंट आई। उसके बाद माननीय अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने घोषणा पत्र में डाला कि यदि आंदोलन किया था अखिलेश सरकार के दौरान? नहीं, अखिलेश सरकार के दौरान नहीं किया। अखिलेश सरकार उस समय मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने प्रशिक्षण कराया, उसको उन्होंने बेनिफिट बनाते हुए उन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार आती है, इन्होंने बीटीसी कराई है, और यदि मेरी सरकार आती है तो मैं शिक्षा मित्रों को समायोजन करूंगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला, और उन्होंने इस वादे को सन 2012 में जब सरकार आई तो उन्होंने सन 2014 में हम लोगों का समायोजन एज ए सहायक अध्यापक के पद पर किया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कोई संघर्ष आंदोलन आप लोगों के खत्म हो गए? बहुत आंदोलन, मतलब उसके बाद खत्म हो गए लगभग। जब बीए टेट वालों ने हमारे खिलाफ रिट डाली, हाई कोर्ट में डाली, हाई कोर्ट में हमारा समायोजन रद्द हुआ, तब भी अखिलेश जी की सरकार थी। तो अखिलेश जी ने मतलब कहा, हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग हमारे परिवार के लोग हैं, मतलब जो सरकार होती है, जो मुखिया होता है, भाई हम उसके सदस्य होते हैं। तो माननीय अखिलेश जी ने हमको आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, और जैसा भी रास्ता होगा हम निकालेंगे। और उन्होंने SLP दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और हमको एज ए अध्यापक के पद पे ही रखा। उसके दौरान जब बाद में अखिलेश जी की सरकार चली गई, माननीय योगी जी की सरकार आई, उन्होंने पहले ही घोषणा पत्र में डाला कि 2017 में घोषणा पत्र में डाला कि हम अगर सरकार में आते हैं यूपी में, तो शिक्षा मित्रों का 3 महीने के अंदर ही हम न्यायोचित समाधान करेंगे। अखिलेश जी की सरकार चली गई, माननीय योगी जी की सरकार आई। योगी जी ने बनवाने में आप लोगों का कितना योगदान रहा होगा? जो योगी जी, हम लोगों का इतना योगदान रहा, जब इन्होंने हमको घोषणा पत्र में डाल दिया, जब हमको घोषणा पत्र में डाल दिया तो हमको लगा कि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार आएगी इनकी, तो हमारे लिए कोई स्थायी समाधान निकलेगा। क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, हम लोग डर रहे थे, तो हमने कहा कि ये केंद्र में कानून बना के हमको टेट से मुक्ति दे करके हमको एज ए अध्यापक के पद पर ही समायोजन होगा। उसके बाद आज तक ये रहा, हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी की बड़ा मदद की, माननीय योगी जी की सरकार बनाने में बड़ा अहम भूमिका निभाई सन 2017 में। तो फिर उसका क्या आपको अंततः क्या समाधान निकला? तो योगी जी की सरकार दोबारा भी आ चुकी है। देखिए, हमने उस समय भी माननीय योगी जी का साथ दिया, और हमने सरकार में मतलब जो अपना वोट दिया, सपोर्ट दिया। और अभी जो लोगों का मंतव्य है, जो लोग गांव के लोग हैं,
जो लोग वैसे कहते हैं कि शिक्षा मित्रों ने बहुत मतलब जो है समाजवादी को लड़ाया, ऐसा नहीं है। कम से कम आज भी भारतीय जनता पार्टी को मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को 70% शिक्षा मित्र ने सपोर्ट किया है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे किया होगा सपोर्ट? ऐसे मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे जो संगठन, बहुत संगठन बन चुके हैं अब हम लोगों में, पहले 2 संगठन हुआ करते थे, अब बहुत संगठन हम लोगों के बन गए हैं। तो उसमें ये है कि जो नकारात्मक सोच के शिक्षा मित्र हैं, जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते कि जो आम शिक्षा मित्र है उसका भला हो सके, जो आम शिक्षा मित्र है उसका भला हो सके। और आम शिक्षा मित्र की स्थिति ही दयनीय है। तो आम शिक्षा मित्र ने कहा कि आज भी केंद्र में सरकार भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने 5 साल पीछे हमको कुछ दिया या ना दिया, परंतु उन्होंने हमारा साथ दिया, हमको दिया नहीं दिया, मगर अब आने वाले 5 सालों में शायद माननीय योगी जी हमारा कुछ ना कुछ कल्याण करेंगे, इसलिए हमने इस बार भी माननीय योगी जी का साथ दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे पहले आपने बताया संगठन जो पहले मुख्य संगठन थे, एशिया का बहुत बड़ा युवा संगठन आपका माना जाता था, जो आप बता रहे हैं। जी जी। तो उस दौर में आप लोगों ने कई सारे खूब बड़े बड़े आंदोलन संघर्ष वगैरह किए, उनके आपको फायदे भी मिले उसके। और बाद के समय में संघर्ष आंदोलन आपके खत्म होते चले गए और संगठन भी बिखर गया आपका, कई तरह के संगठन बन गए, नए नए संगठन बन गए। तो आंदोलन तो खत्म हो गया आपका, संघर्ष एक तरह से उस रूप में खत्म हो गया, केवल अनुनय विनय प्रार्थना भर बचा। तो उस अनुनय विनय प्रार्थना के आधार पे आपको जो संभावनाएं हो सकती हैं वही मेरे ख्याल से मिल पाई होंगी, उससे अलावा तो मिल नहीं पाई होंगी। अभी भी आप लोगों की ये स्थिति है, क्योंकि आप संगठन के तौर पे तो अब कोई संघर्ष करने की स्थितियों में तो अभी तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है वैसे? मतलब बात यह है, माननीय योगी जी की सरकार अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, पीछे क्या हुआ है। जब योगी जी की सरकार आई, सबसे पहले हमारे कुछ संगठन के लोग जिन्होंने नवीन संगठन बनाया, जिन्होंने नया संगठन बनाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे लोग जो इको गार्डन में धरना देकर के बैठ गए और माननीय योगी जी करना चाह रहे थे कुछ ना कुछ, मगर उन्होंने हमारे जो आम शिक्षा मित्र को बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिलने दिया। चंद अपने स्वार्थों के कारण हमारे शिक्षा मित्र नेता, और इन्हीं की गलती रही। अच्छा, ये आपको ऐसा लग रहा था कि उस वक्त कुछ होने वाला था? कब होने वाला था ये? जैसे मान लीजिए योगी जी ने कई बार ये कहा कि मतलब हम शिक्षा मित्रों के बारे में सोच रहे हैं, हम उनका स्थायी समाधान कर रहे हैं। जब जब उन्होंने कहा तो हमारे जो नकारात्मक शिक्षा मित्र थे, नेता थे, शिक्षा मित्र नहीं नेता थे, तो उन्होंने जब जब योगी जी ने आश्वासन दिया, हमारे लोग मिले, संगठन के लोग मिले, उन्होंने जाके उन्होंने विनय किया जी। वो जैसे मान लीजिए जो बड़े संगठन के लोग थे, जिन्होंने पहले संघर्ष किया था, वो लोग वहां मिले जाके, तो उनको आश्वासन मिला। मगर जो अब कहना नहीं चाहिए, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, जो अभी वर्तमान में जो चंद दिनों के कुकरमुत्ते नेता पैदा हुए हैं, इन्होंने जा करके धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने शिक्षा मित्रों के उस पर मतलब जो अधिकारों पर कुठाराघात किया और उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलने दिया। मैं डायरेक्ट शिक्षा मित्रों को, जो चंद नेता है कुकरमुत्ते नेता, उन पर आरोप लगा रहा हूं। जैसे ये छोटे छोटे जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, इन छोटे नेताओं का बहुत बड़ा दायरा तो होगा नहीं जी। तो इन मामूली सी छोटे से जो आप जिनको कह रहे हैं जो नेता हैं, जो निकले हैं, तो इस आधार पर कोई सरकार कैसे कोई निर्णय बदल सकती है जब बड़े नेता, जो बड़े संगठन अगर उनके सहयोग में है तो? भाई साहब एक चीज है, जैसे मान लीजिए काम बिगाड़ने के लिए तो तुच्छ आदमी बिगाड़ देता है, मगर काम बनाने के लिए बहुत बड़ा आदमी चाहिए और बहुत बड़ा कार्य चाहिए, और बिगाड़ने के लिए क्या तुच्छ जरा सा आदमी काम बिगाड़ देता है। तो कुल मिला के यही है कि हमारे जो नेता हैं, बड़े नेताओं पे आज भी हमें विश्वास है, अगर वो संगठन के लिए मजबूत करेंगे और सरकार से मेल मिलाप करेंगे तो निश्चित माना हूं शिक्षा मित्र का आज भी भला होगा, सरकार भला करेगी। माननीय योगी जी की लोकप्रिय सरकार है और लोक कल्याणकारी सरकार है, ये शिक्षा मित्रों का भला करेगी, अवश्य करेगी, मैं निश्चित कर। आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि अब तो सरकार आ ही चुकी है, तो अब तो यही कह सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी एक संत हैं और संत कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों का बुरा माननीय योगी जी की सरकार में नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक संत हैं और संत हमेशा दयालु होता है। लिहाजा मैं मानता हूं कि अगर हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य करे और शिक्षा मित्र अच्छी तरीके से काम करे, जो अचन्य शिक्षा मित्र हैं, सरकार को भी समझना चाहिए कि जो शिक्षा मित्रों का मामला बिगाड़ रहे हैं, उन शिक्षा मित्रों को चिन्हित करने के बाद
उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो आम शिक्षा मित्रों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, आम शिक्षा मित्रों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर रहे हैं। जैसे वो क्या कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? वो ट्विटर फेसबुक पर लगे रहते हैं, सरकार की विरोधी गतिविधियों में काम करते रहते हैं, सरकार के बारे में गलत शब्द कहते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके बारे में सरकार कुछ करना चाह रही है, परंतु ट्विटर फेसबुक आजकल सोशल मीडिया इतनी सक्रिय है कि वो कहीं ना कहीं वो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, वो देखते हैं तो बोले अरे ये तो शिक्षा मित्र कर रहे हैं, परंतु शिक्षा मित्र के नाम पर वो या तो दूसरे लोग हैं या शिक्षा मित्र के वो स्वार्थी नेता हैं जो शिक्षा मित्र का कभी भला होना देना नहीं चाहते। अच्छा, आप जो ये बात कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ शिक्षा मित्रों से ही हमारी बात हुई थी, आपने अगर देखी होगी तो वो मतलब बहुत गहराई से जुड़े रहे, उनके कई मित्र भी जो है सरकार में रहे, लेकिन उनका जो अनुभव रहा, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की, अपने मित्र जो मंत्री विधायक रहे उनसे भी कहा, सबने यही कह दिया कि भाई योगी जी शिक्षा मित्रों से बहुत नाराज हैं, भारतीय जनता मतलब वो किसी हाल में शिक्षा मित्रों को समायोजित नहीं करेंगे, उनकी तरफ से हाथ जोड़ लिए गए कि इस मामले में हम कोई सिफारिश नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं दूसरी बात कह रहे हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं, ऐसे इसमें इतना अंतर क्यों है? ये नहीं, बात सही है, उन्होंने बात करी होगी, मैं इस बात को मना नहीं कर सकता, मैं इस बात को बिल्कुल डिले नहीं कर सकता, उन्होंने वार्तालाप की होगी मंत्री जी से, सांसद जी से, मगर जो भी निर्णय लेंगे माननीय योगी जी लेंगे, वो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का लेगा। मगर समायोजन, हम कह रहे हैं समायोजन की अगर स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर शिक्षा मित्र ने जिसने 20 वर्ष, मान लीजिए एक बनिए की नौकरी, बनिए की नौकरी करता है 10 साल, और 10 साल के बाद यदि उस पर विपत्ति भी आती है, उसके परिवार में विपत्ति आती है, तो वो बनिया उस व्यक्ति का घर से लेके परिवार से लेके उसका साथ देता है। हमने तो इस सरकार को, हमने तो इस विभाग को कम से कम 20 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष ऐसे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को सोचेगी, कि विभाग सोचेगा कि इन्होंने 20 वर्ष दिए हैं, त्याग दिया है, अब हम अधेड़ उम्र में कहाँ जाएंगे, आप बताइए। नहीं तो उसके तो जो अब नई शिक्षा नीति है उसमें तो ये है कि या तो संविदा कर्मी या सब हट जाएंगे, या इन्हीं में से जो परमानेंट हो सकते हैं वो परमानेंट होंगे, इस तरह की कोई बात है ना? ये निर्णय माननीय योगी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार, ये सारे के सारे इस चीज को सोचेंगी कि शिक्षा मित्र ने, जिसने 20 वर्ष शिक्षा मित्र ने सेवाएं दी हैं बेसिक को, शिक्षा मित्र का कहाँ परिवार है, कैसा परिवार है, परिवार का भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं सरकार सोचेगी, और निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र का बुरा नहीं होगा, शिक्षा मित्र का अच्छा ही होगा। चाहे हम कह रहे हैं कि 100% सही नहीं हो सकता, मगर 50% सही होगा। शिक्षा मित्र को जीविका उपार्जन के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाला जाएगा सरकार से, मुझे पूर्ण रूप से ये आशा है। अच्छा, आपकी बात को मैं आखिरी बात जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे प्रमोद भाई, वो ये कि जैसे अधिकतम बात तो यही है, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो समायोजित होकर परमानेंट हो जाए, शिक्षक बन जाए, शिक्षा मित्र कोई भी, ये तो सभी चाहेंगे, लेकिन अगर ये सब संभव ना हो तो कम से कम क्या हो जाना चाहिए जिसको लेके एक चलो एक संतोषजनक जीवन जी पाएंगे, कम से कम क्या हो जाना चाहिए आपकी नज़र में? जैसे मान लीजिए, मैं भाई साहब आपको बता रहा हूँ कि जो शिक्षा मित्र 18 वर्ष की उम्र में लगातार अगर उसने 20 वर्ष की सेवाएं दे दी तो वो 40 साल का हो गया, 38 साल का हो गया, ठीक है। अब उसकी बेटा या बेटी 20 साल से 25 साल के बीच होंगे, शादी को भी होंगे, अच्छी शिक्षा के लिए भी होंगे, और इसके बावजूद यदि उसको शादी करनी है तो आज के ज़माने में शादी ब्याह ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि उनके उसको दृष्टिगत रखते हुए, परिवारों को देखते हुए, कम से कम मैं मान रहा हूँ शिक्षा मित्र को जो मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, विद्यालय में जाके मानसिक रूप से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए कम से कम 62 वर्ष की सेवा जो एक अध्यापक की होती है उसको निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति में इंगित किया जाए, नियमावली बनाई जाए। उसके बाद कम से कम शिक्षा मित्र को 25 से 30 हजार रुपए का मानदेय, जो अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सके, समाज में इज्जत से जी सके। और जो 14 CL अध्यापक को मिलती हैं, ये 14 CL एक शिक्षा मित्र को, मेडिकल जो आम अध्यापक को मिलता है वो मेडिकल शिक्षा मित्र को दिया जाए। कम से कम ये सुविधाएं शिक्षा मित्र को दी जाए। इसके अलावा और भी कुछ नहीं, इसके अलावा जैसे मान लीजिए बीमा होता है, वो बीमा जैसे अभी ये सुविधाएं मिलेंगी तो बीमा भी शिक्षा मित्र के लिए, जैसे मान लीजिए होमगार्ड हैं,
होमगार्ड के लिए समान कार्य समान वेतन। तो वही अगर शिक्षा मित्र को ऐसा मिल जाए तो शिक्षा मित्र अपना जीवन उपार्जन ठीक तरीके से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्रेश माइंड से बच्चों को पढ़ाएगा। अभी शिक्षा मित्र घुट घुट के जी रहा है। अब घुट घुट के जीने वाला व्यक्ति आप जानते हो कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। हमारे लाखों हजारों शिक्षा मित्र मर चुके इसी अवसाद में कि मतलब हमारा आगे आने वाला भविष्य क्या होगा। चलिए ठीक है प्रमोद भाई, आपने बात की टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से, और ये आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शिक्षा मित्रों तक तो पहुँचे ही, सरकार तक भी पहुँचे, शिक्षा विभाग के अन्य लोगों के पास भी पहुँचे और पूरे समाज में पहुँचे। और इस मामले में जो लोग भी आपके सहयोगी आप लोगों के बन सकते हैं, जिस रूप में मदद कर सकते हैं, वो आप लोगों की मदद में आपके साथ में जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई।